नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके हिंदी विषय अध्यापक। और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा सा भाषा के बारे में बता दीजिए। तो आज मैं आपको भाषा का क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें आपको भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि ये व्याकरण तो नहीं होता, लेकिन व्याकरण से संबंधित जरूर होता है। और इससे 2-3 सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 सवाल तो दो तीन नंबर के तो पूछे ही जाते हैं, लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज शुरू कर रहा हूँ भाषा के बारे में जानकारी देना, जिसमें आपको भाषा, व्याकरण व लिपि के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो आइए आपको ले चलते हैं बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, चैप्टर का इसको चैप्टर अगर मान लेते हैं तो चैप्टर का नाम होगा भाषा, व्याकरण व लिपि। चैप्टर का क्या नाम होगा? भाषा, व्याकरण व लिपि। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और इसमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहला हमारा बात होगा भाषा। ठीक, तो ये जान लीजिए, भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। जिसका अर्थ बोलना होता है। जिसका अर्थ बोलना होता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा क्या है? तो भाषा
सबसे पहले जानते हैं भाषा किससे बना हुआ है। भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। किससे? भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ बोलना होता है। क्या होता है? बोलना। इसका अर्थ क्या होगा? बोलना। अब ये कहा गया कि भाषा एक ऐसा माध्यम है। माध्यम मतलब जरिया, साधन। माध्यम को आप दूसरे शब्दों में साधन कह सकते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को या विचारों को, मनोभावों को भी कह सकते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से 2-3 सवाल आपके बन सकते हैं। 2-3 सवाल यहीं से बन सकता है। जैसे भाषा किस धातु से बना हुआ है? भाषा किस से बना हुआ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए भाष धातु। क्या उत्तर होना चाहिए? भाष धातु। ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल ये हो सकता है, भाषा का अर्थ क्या है? भाषा से अभिप्राय क्या है? अर्थ कहिए, अभिप्राय कहिए, दोनों का मतलब एक होता है। भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा से आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर होना चाहिए बोलना। क्या होना चाहिए? बोलना। ठीक है। अब तीसरा सवाल क्या हो सकता है? 2 सवाल तो ये हो गए। तीसरा सवाल है भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये लिखा गया ना माध्यम। भाषा माध्यम है। भाषा क्या है? माध्यम है, एक साधन है। इससे हम क्या करते हैं? अपने मनोभावों को किसी दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए बाजार जाने के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो साइकिल आपका माध्यम होगा आपको बाजार तक पहुंचाने का। ठीक है। साइकिल माध्यम होगा बाजार तक पहुंचाने का। ठीक है। चलिए अब आते हैं भाषा का महत्व। भाषा का महत्व। भाषा का यही महत्व है, यही कि भाषा के प्रयोग करने से ही भाषा का प्रयोग करने से ही मनुष्य जाति सभी जीवों में श्रेष्ठ
ठीक है। भाषा का महत्व की अगर बात करें कि भाषा का महत्व क्या है, तो भाषा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा को समझते हैं, उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव करते हैं, तो हम अन्य जीवों से महान समझे जाते हैं, श्रेष्ठ समझे जाते हैं, है ना। तो भाषा का महत्व क्या हो जाएगा? भाषा का महत्व ये होगा कि भाषा के प्रयोग करने से ही हम श्रेष्ठ बने हैं। अगर भाषा का प्रयोग करना बंद कर दें तो आज भी हम जानवरों से बिल्कुल अलग नहीं हैं, जानवरों के जैसे ही हैं। न भाषा का प्रयोग करेंगे, न समझेंगे, और समझेंगे नहीं तो व्यवहार जानवरों जैसा ही होगा हमारा। ठीक। तो भाषा का महत्व क्या है? भाषा का महत्व यही है कि हम इसके प्रयोग करने से ही महान बने हैं, श्रेष्ठ बने हैं। ये भाषा का महत्व है। अगला आते हैं भाषा के प्रकार। ठीक। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है। पहला क्या है? मौखिक भाषा, और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। भाषा के अगर प्रकार की बात करें तो भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ठीक। आते हैं मौखिक भाषा की तरफ। जब कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों या भावनाओं को किसी भी व्यक्ति के सामने बोल कर
प्रकट करता है। तो उसे मौखिक भाषा ध्यान दीजिए, मौखिक भाषा किसे कहेंगे हम? जब कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावनाओं को या विचारों को किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलकर प्रकट करे, बोलकर बताता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। नीचे है नहीं है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे आपको इसी में बता रहे हैं अभी। तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर मौखिक भाषा, ठीक है, वो उधर जगह न होने से अधूरा ही रह गया था। ठीक है, क्या कहता है? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और इसके अंतर्गत यहाँ लिखेंगे इसके अंतर्गत बोलना भाषण देना, बात करना, वाद विवाद करना। ठीक है, पढ़ाना आदि आता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत बोलना, भाषण देना, बात करना, वाद विवाद करना, पढ़ाना आदि आता है। पढ़ना नहीं आता, पढ़ाना आता है। ठीक ना, पढ़ना इसमें नहीं आता। अगला आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों या अच्छा मन छूट गया, अपने मन के विचारों या भावनाओं को किसी
किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर प्रकट करता है। तो उसे लिखित भाषा इसके अंतर्गत लिखना, परीक्षा देना, तस्वीर बनाना आदि आते हैं या आता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है लिखित भाषा में। जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को या भावनाओं को किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना, परीक्षा देना, चित्र बनाना आदि आता है। आज इस भाग में यहीं तक, शेष अगले भाग में आपको भाषा की जानकारी दिया जाएगा। जी, अगले भाग।